विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी विधानसभा के गांव रामगढ़ का जमीनी विवाद चर्चाओं में है और यह विवाद सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। लगभग 2 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त एसएचओ परविंदर ने एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिस कारण दूसरा पक्ष पुलिस अधीक्षक और विधायक लक्ष्मण यादव से मिला और अतिरिक्त थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ और यह जांच डीएसपी को सौंप दी गई और इसके बाद दोनों पार्टियां विधायक से भी मिली पर कोई समाधान नहीं निकला और मामला ज्यों का त्यों बना रहा। इस मामले के 2 पहलू हैं, एक पहलू सामाजिक आधार पर है तो दूसरा कानूनी आधार पर। पुलिस प्रशासन हमेशा किसी भी मामले को कानूनी तौर पर लेगा और समाज इसे सामाजिक तौर पर लेगा। इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जानते हैं कि इस मामले की वास्तविकता क्या है और कानून और समाज के हिसाब से इसका फैसला क्या होना चाहिए। इस मामले की सच्चाई ये है कि रामगढ़ में पुश्तैनी लगभग 700 गज का प्लाट है, जिसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा राजेश के नाम है, एक उनकी बहन के नाम है और एक उनके परिवार में ही अनिल यादव के नाम पहले था, लेकिन अब बालिया खुर्द निवासी रमेश के नाम है। अगर नाप के देखा जाए तो एक के हिस्से में लगभग 238 गज आता है। अनिल यादव ने बिना अपनी परिवार की सलाह और सहमति के अपना हिस्सा बालधन खुर्द निवासी रमेश कुमार पुत्र श्री जानकीनाथ को 19,80,000 रुपए में 19 अप्रैल 2024 को बेच दिया, जिस पर राजेश और उसके परिवार ने एतराज उठाया और मामला खींचातानी में बदल गया। इसके बाद अनिल यादव मकान खाली करने की बजाय बालिया निवासी नए मालिक रमेश से अनुरोध करके तब तक रहने की इच्छा की, जिसको रमेश ने मान लिया और इंसानियत के नाते अनिल यादव को तब तक रहने की इजाजत दे दी जब तक उसके रहने की कहीं व्यवस्था न हो जाए, जिससे अनिल यादव और उसके परिवार को राजेश यादव, हेमंत यादव, सुरेश यादव और अन्य निकालना चाहते हैं। और रमेश कुमार अब यही चाहते हैं कि अनिल यादव अपने परिवार के साथ अपने ही मकान में रहे और अनिल यादव भी अपने बेचे गए प्लाट और मकान से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला इतना संवेदनशील हो गया कि अनिल यादव के परिवार को उनके सगे संबंधियों ने प्लाट से निकाल दिया है और घुसने नहीं दे रहे हैं। उनके वर्तमान मकान मालिक अनिल के परिवार को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अनिल को मकान में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि रमेश कुमार आर्मी से सेवानिवृत्त हैं और फिलहाल मेवात में एक स्कूल में वो बतौर अध्यापक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लालच और फायदे को देखकर यह प्लाट खरीदा था। अब वो स्वयं न तो रह सकते हैं और अगर वो बेचना चाहते हैं तो इनको कीमत नहीं मिलेगी। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अनिल यादव ने प्रेस को क्या कहा देखते हैं और उसके बाद बेचे गए प्लाट के मालिक क्या कहते हैं। हाँ अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका गांव कौन सा है? सर मेरा नाम अनिल कुमार सनुक जोरावर सिंह, गांव रामगढ़ है। रामगढ़ है। हाँ जी। तो जो जमीन का मामला जो है जिसमें आप रह रहे हैं, वो आपने कब बेची थी? सर मैंने वो फरवरी में बेच दी थी। फरवरी में बेची थी? किनको बेची थी? श्री रमेश कुमार सनुक जानकीनाथ बालियर को। बालियर को। हाँ जी। तो अब भी आप इस जमीन पे रह रहे हैं? हाँ जी। मतलब इस जगह पे रह रहे हैं जहाँ जो आपका मतलब पुश्तैनी रहा है, लेकिन बेचने के बाद इसके मालिक कोई और है, रमेश जी है। अब भी आप रह रहे हैं, तो किस शर्त पे रह रहे थे? सर हमारी ये शर्त थी भैया, जब तक आपके मकान की व्यवस्था नहीं होती, पहले उन्होंने अपनी जबान से कहा था। अच्छा। भाई अपनी जबान से कोई दिक्कत नहीं, तो अपने यहाँ रहे, जो भी व्यवस्था है वो कर ले अपनी यहाँ पे। जैसे तू पहले कमरे में रहता था ऐसे ही अब रह ले। अब उन्होंने जब ये झगड़ा होने लगा तो उन्होंने मेरे लिए किरायानामा बना के दे दिया। तो आपके परिवार कितना बड़ा परिवार है? जो सर मेरा परिवार तो मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, 1 माँ है। तो आपने ये जमीन अगर मतलब बेचने से पहले, रमेश जी को बेचने से पहले, क्योंकि रमेश जी का गांव है वो बालियर खुर्द है और आपका रामगढ़ है, तो क्या आपने अपने भाइयों से, चाचाताओं में जो भाई लगते हैं, उनसे आपने ये पूछा था कि भाई मैं अपना जमीन का हिस्सा बेचना चाह रहा हूँ, आप लेना चाहते हो या मैं किसी और को बेचूं? सर मैंने किसी के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर मैं जमीन को बेच रहा हूँ, वो लोग खुद ही कहते देते थे कि भैया ये तो बेच रहा है, वो कर रहा है, ये तो अब ये बाहर रहता है, कुछ भी कर सकता है, ये करेगा वो करेगा, ये लोगों को अपनी मर्जी से कहते रहते थे। अच्छा, अब फिलहाल क्या सिचुएशन है कि आपके साथ वो परिवार है, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है? सर मेरे को सर ने फिलहाल किराए पे रखा हुआ है। मेरा एक्सीडेंट हो रखा है। सर बोले जब तक तेरी व्यवस्था नहीं होती, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ रह ले, जब तेरा मकान मिल जाए तो वहाँ रह लियो। अब वो लोग आते गाली गलौज करते हैं। कल मेरी बीवी को पकड़ के बाहर निकाल दिया शाम को। 2 तारीख को हमारी
सर वो फैसले की वो थी तो वो आते हैं कभी गाली गलौच वही करते। 3 तारीख को निकाल के मुझे मेरी बीवी को दोनों पकड़ के बाहर निकाल दिया था। अच्छा, अब आपने क्या कदम उठाया हुआ है उनकी दूसरी पार्टी के खिलाफ, क्या शिकायत दे रखी है? सर मैं तो क्या शिकायत दे रखी, मैंने तो अपनी बीवी कर इनको बच्चों के लिए शिकायत दी थी। अक्सर ये तकलीफ में कुछ सर ने दिए कुछ हमने दिए मिलके शिकायतें। तो अगर इस वाद विवाद में कुछ थोड़ी सी नरमाहट लाने के लिए अगर आपको कहा जाए कि आप कहीं और अपना डेरा बसेरा कर लो, तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? सर मैं पहले, इससे पहले जो ये झगड़ा नहीं हुआ था इससे पहले बिल्कुल तैयार था। वो लोग कहते थे, जैसे सर का पता चला कि मैंने सर को जमीन बेच दी तो मैंने उन लोगों के सामने डिस्कस भी की कि कोई बात नहीं, मैं साहब से कह देता हूँ भाई तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैंने साहब से लिए हैं तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन जैसे वो सिचुएशन में चल रहे हैं तो उस वजह से मैं ये चीज कर ही नहीं सकता सर। तो उन्होंने परिस्थिति मेरे साथ पैदा की है तो अब तो ये फैसला करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इनके साथ ये किया जाए। तो मतलब ये आप, ये एक तरह से आपकी जिद है कि भाई आप वहाँ ही रहे? मेरे इससे पहले कोई जिद नहीं थी। इससे पहले मैंने उनसे आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले यही सोल्यूशन निकाल के कहा था कोई बात नहीं, मैं साहब से कह देता हूँ भाई जो मैंने पैसे लिए हैं, जो मैं प्लॉट पे खर्च किए हैं वो मेरे पैसे लौटा दिए जाए, आप लोग जो लेना चाहे ले लो। लेकिन वो लोग अब कभी ये है कि इसने लाख लिए हैं, इसने 20,000 लिए, ये कह के मना कर देते हैं। तो अब जैसे वो मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, तो मैं उनके साथ क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ? आप खुद सोच सकते हो सर। ये ठीक है, अगर वो 3 रात अपने बीवी बच्चों को लेके बाहर पड़ा हूँ, पूरी रात कितनी ठंड पड़ी है, बाहर रह के रहा हूँ, तो साहब ने आके व्यवस्था कर दी। नहीं सर मैं तो बाहर ही रहता। साहब ने तो इंसानियत के नाते करी है, रमेश जी ने तो एक इंसानियत के नाते आपकी व्यवस्था करी है। ये बात थी जब मेरे से इतनी उम्मीद रखते थे तो उन्होंने ये बात सोचनी थी ना कि भाई बच्चों को बाहर नहीं निकाले, हम 2-4 आदमी बुला के, पंचायत को बुला के अनिल के साथ कोई डिस्कस कर ले या साहब को बुला के साथ में इनके साथ कोई बात करें। लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं सोच रहे ना। वो लोग तो आते हैं गालियां बकते हैं, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे वो कर देंगे, तुम्हारी तो जमीन ही नहीं है, तुम हो या के मालिक ही नहीं हो। अभी रमेश जी और जो दूसरी पार्टी है जो आपके भी खिलाफ है, आपके रिश्तेदार हैं, इनके बीच में अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसमें आप कहाँ तक सहयोग देंगे? सर मैं देखो अब मेरा कोई सहयोग देने का रीजन नहीं बचा। अब तो जो सहयोग उनका कर सकते सिर्फ रमेश जी कर सकते हैं। मतलब रमेश जी और वो आमने सामने होंगे, आपका कोई उसमें रोल नहीं होगा? नहीं सर। आप अपना परिचय देंगे? मैं रमेश कुमार ग्वालियर खुर्द से भूतपूर्व सैनिक हूँ और कुमाऊं ग्रुप में मैंने सेवाएं दी है। तो आप ग्वालियर के, और मामला ये रामगढ़ का है जो जमीनी विवाद जो चल रहा है, पारिवारिक विवाद, जिसमें एक 1/3 हिस्सा आपने खरीदा है जी। तो आखिर आपने इसमें बीच में इनके पारिवारिक मामले के बीच में आए कैसे आप, इस बारे में बताएंगे? नहीं, पारिवारिक मामला नहीं है, ये तो एक संपत्ति बेचने और संपत्ति खरीदने का मामला है। ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है। उसको जरूरत थी पैसों की, बेचनी थी उसने जमीन। मेरे को जमीन सही लगी, मेरे को अपनी सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के लिए मैंने खरीद ली। अब खरीद ली, फिर आपने उसी पार्टी को जिनसे जमीन खरीदी उन्हीं को ही आपने उसमें किराएदार बना दिया, जिससे दूसरी पार्टी है जो उनके सगे संबंधी उनको ऐतराज हुआ। तो क्या कोई आप नहीं चाहते कि किसी तरह से ये बीच का कोई समाधान निकले इसमें से? नहीं, देखिए किराएदार मैंने नहीं बनाया ये थोड़ा सा कहना गलत होगा। किराएदार उनकी जरूरतों ने बनाया, मैंने सिर्फ उनकी मदद की है और इंसानियत के नाते उनको वहां रहने दिया है कि भाई उनका छोटा बच्चा 1-2-3 माह का, तो वो कहाँ जाएंगे इस हालत में। तो मैंने सिर्फ उनका सहयोग किया, मदद की, इंसानियत के नाते। मैंने कोई गलत काम या पाप नहीं हो गया मेरे से। पाप बिल्कुल भी नहीं और किया। दूसरा उसके जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि भाई उसके परिवार की नाराजगी है, तो मेरे को उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। नाराजगी भाई जरूरत थी, उन्होंने जमीन बेची, उनकी भाई नाराजगी है, तो उसको खत्म करने का एक आसान सा तरीका है कि जैसे मैंने पैसे दे के जमीन खरीदी है, मेरे को 1-2 लाख कोई कम दे दो और अपनी जमीन को वापस ले लो। हाँ, वही मानो आपने 19 लाख कुछ हजार 19,80,000 रुपए में मेरे को ये प्रॉपर्टी हासिल हुई है। तो मैं तो सबको यहाँ जितने भी समाज और कानून के सहयोगी हैं या जो भी इसमें सहारा बने, मेरा तो इस समस्या से मैं भी निदान चाहता हूँ कि वो लोग अपना भाई मेरे को 1-2 लाख कम देके
और मैं इस प्रॉपर्टी को, वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। तो मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। इस समस्या को बढ़ाने की बजाय मैं इसको घटाने में विश्वास करता हूं। अब ये एक तरह से जिद की लड़ाई हो गई, उनकी भी जिद की लड़ाई हो गई कि भाई हमारी जमीन पे कोई दूसरा आके खरीदे और हम उससे खरीदें, तो वो उनके एक तरह से स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है कि भाई मेरा 20 लाख रुपए जो है वो वापस आने की संभावना कम लग रही है, ना तो वो इस्तेमाल हो सकता, ना मैं जमीन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपके अनुसार क्या समाधान निकलना चाहिए? नहीं, देखिए, जो समाधान की बात मैंने आपसे कही है कि भाई मेरे को अगर जमीन नहीं देना चाहते वो लोग, तो भाई मेरा पैसा लौटा दो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, पैसा तो वो अनिल लौटाएंगे। अनिल क्यों लौटाएगा? जो जमीन मेरे से मांग रहा है वापिस, वो लौटाएगा पैसा। अनिल का तो कोई लेना देना है ही नहीं जमीन से। जमीन का वर्तमान मालिक मैं हूँ। वर्तमान मालिक आप हैं, मतलब जितना अनिल को आपने दिया है मेरे को चाहिए। हाँ, उसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई 1-2 लाख कम दे दो, 1-2 लाख कम दे दो। अब इसी जो सामाजिक मुद्दा है, हालांकि मुद्दा तो एक पारिवारिक और सामाजिक है, आपका सिर्फ लेना और बेचने वाला ही संपर्क रह गया, लेकिन अब ये कानूनी रूप से भी इसमें कई अड़चने आ रही हैं। नहीं, देखिए, जीवन का हिस्सा है ये सारी चीजें। कभी समस्याएं रहती है, कभी समस्याएं नहीं रहती है, तो जीवन का हिस्सा है। समस्याएं ये चलती रहती हैं। कानून, मैं तो चाहूंगा कि भाई समाज, शासन, सत्ता और कानून किसी भी रूप में अगर मेरा ये फैसला होता है तो क्योंकि जो मार पिटाई या कब्जे वाली बात आती है या किसी को मतलब धमकाने वाली बात आती है, वो कानूनी रूप में जाती है, वो सामाजिक रूप में उसको नहीं कह सकते। नहीं, तो हमने कभी ना किसी को धमकाया, ना हमने मार पिटाई करके या जबरदस्ती कब्जा लेना चाहा। वो तो एक पक्ष जो राजेश है, उसके साथ जो संगठित भूमाफिया काम कर रहा है, जो कि 3 हिस्सेदारों की जमीन को अकेले राजेश की जमीन सिद्ध कर दिया उन लोगों ने। अब किस बिना पे सिद्ध कर दिया, इस बात का तो देखो, जब मामला राजेश और अनिल के बीच ही रह जाता तब तो कहीं भी कोई भी विवाद वाली बात नहीं, लेकिन जब पंचायत है जो सरपंच है, सरपंच भी उनके साथ हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये सरासर गलत है कि वो सरपंच, वो उस गांव की पंचायत का सरपंच नहीं है। वो सरपंच है भगवानपुर का, और वो सिर्फ उस जमीन को हड़पने की नीयत से इस मामले में दखलंदाजी करता है, और इनको आगे करके वो सहयोग इसी बात का, वो और जो उसके साथ 2-3 तत्व और हैं गांव के, वो सिर्फ और सिर्फ मंशा एक ही है कि राजेश को आगे करके उस जो 2 और हिस्सेदार है, कैलाश और रमेश, उनकी सारी जमीन को ये हड़प ले, और कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अब जो कैलाश, उनकी बात, जो दूसरी बात आ रही है कि भाई राजेश की जमीन हो गई या उनकी जो बहन है उनकी जमीन हो गई। हाँ। अगर वो कहें कि जी आप हमारी भी खरीद लो इस विवाद को खत्म होने के लिए, तो क्या आप खरीदने के लिए तैयार? बिल्कुल। देखिए, हाँ, जैसा कि जब जमीन ही सारी मालिकाना ही आपका हो गया तो विवाद खत्म हो गया। देखिए, मालिकाना हक के लिए मैं हमेशा, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते मैं बार बार इंसानियत और मतलब अपने जमीर से बात करता हूँ। और जैसे भी ये बातें हुई थी, समाज के 5 आदमियों को बैठा के सदर थाने में ये प्रयास हुआ था, जो कि सिरे भी चढ़ने वाला था, लेकिन जो मुफ्त में हड़पना चाह रहे हैं सरपंच और गांव के जो 2-4 तत्व और हैं, उनके साथ गांव के हैं, गांव के बाहर के हैं। नहीं, वो मुफ्त में देंगे क्यों? वो इतने तो बेवकूफ नहीं है राजेश, हेमंत या उनका परिवार कि वो मुफ्त में। अब देखिए, ये उनका मसला है कि वो बेवकूफ है या नहीं है। नहीं तो जब 5 आदमियों के बीच में बात हुई थी, और यही जो सवाल आप कर रहे हैं, यही सवाल थे कि भाई या तो आप उस जमीन को वापस दे दो, मैं सहर्ष राजी हूँ, वापस ले लो, मेरे को कोई 1-2 लाख रुपए कम दे दो। वापस नहीं देना चाहते, जो ऑप्शन आप कह रहे हो कि भाई दोनों हिस्से मैं खरीद लूं, मैंने जो वर्तमान कीमत जो मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ 19,80,000। हाँ, तो इसी के मैं आज इसी कीमत में उन दोनों हिस्सों के भी 19,80,000 देने को तैयार हूँ, अगर वो अपनी उस बाकी जमीन को मेरे को बेचने के इच्छुक है तो। अच्छा, ऐसा भी एक विकल्प हो सकता है, ऐसी कोई पार्टी हो जिसको वो जमीन बेचना चाहे। मान लो कि कोई थर्ड पार्टी है, उसको वो जमीन बेचना चाहे, और
वो जमीन आपकी भी जमीन, वो पार्टी आपकी भी, आप हाँ, ये कहना चाहते हो आपकी पार्टी भी खरीदना चाहते, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो राजेश आज सौदा कर ले कि हाँ, भाई हम तीनों हिस्से बेच देंगे आपको किसी तीसरे आदमी से। आपका सवाल ये है? हाँ, ये मेरे को उस सवाल में भी कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ मेरे पैसे की है, हाँ, कि भाई मेरे साथ न्याय हो और मेरे को या तो जमीन मिले या पैसा मिले। नहीं, कानूनी रूप से तो आप हकदार हैं, पैसे जमीन के हकदार हैं। देखिए, कानूनी एक अलग चीज हो जाती है, सामाजिक वाली बात अलग है। बैठते हैं तो समाज को ऊपर रखना पड़ता है, अपने से ऊपर रखना पड़ता है, तभी हम समाज का हिस्सा कहलाते हैं। तो मैं समाज को ऊपर रखते हुए ये बात कह रहा हूं कि अगर राजेश ये कहता है कि भाई मैं आपको भी नहीं घुसने दूंगा और झगड़े से बचने के लिए हम तीसरे आदमी, किस तीसरे पक्ष को या ये सारी जमीन ट्रांसफर कर देते, मैं खुशी खुशी कर दूंगा। मेरे को 1-2 लाख जो मैं बात कह रहा हूँ कम दे दे। तो अब दूसरी पार्टी से आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई मैं इस बात पे सहमत हो सकता हूँ या ये ऐसा कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपके सवालों के माध्यम से कोई सवाल बचा ही नहीं है। हाँ। आपने सारी चीजें उसमें कवर की हैं, तो मैं तो उनमें पहले ही सहमति जता चुका हूं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें मेरे को कोई उनको मैसेज देना। अच्छा, आप विधायक जी के पास भी गए थे, वहाँ क्या समाधान निकला? आप डीएसपी के साहब के पास भी गए थे, वहाँ क्या इसका समाधान निकला? दोनों पार्टियों को दोनों जगह बुलाया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि लगातार ये मेरे मामले में दुष्प्रचार हो रहा था। तो मैं उस दुष्प्रचार को ही, संशय को मिटाने के लिए विधायक जी के पास गया था कि भाई मैं भी मतदाता हूं रेवाड़ी का, और ये मेरे साथ जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये मालिक नहीं है और इसकी जमीन नहीं है, वो गलत है। पूर्व मालिक के भी सभी दस्तावेज हैं और वर्तमान मालिक के भी सभी दस्तावेज हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा वो अपनी संतुष्टि के लिए और उनके जो क्लैरिफिकेशन है विधायक जी को, ताकि मसला क्या है, इसलिए मैं विधायक जी के पास गया था और डीएसपी साहब की विवेचना में गया था। और आज जो मैंने शिकायत दी है वो एसपी रेवाड़ी को एक न्यायोचित कार्रवाई के लिए मैंने उम्मीद करते हुए उनसे याचना की है कि भाई मेरे साथ अन्याय ना हो।